हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से नवरात्रि ख़त्म हो रहे हैं। 6 महीने के लिए फिर इंतज़ार करो। मैं अभी सारा काम वाम करके बैठी हूँ, चाय लेके अपनी। मैंने बालों को भी सुखाया भी नहीं है, बस ऐसे ही तौलिए में से निकाल दिया। नेचुरली सूखते रहेंगे। और इधर नाश्ते में है पोहा और चाय। सुबह की पहली चाय, पानी पी थी बस। और शैडो पता नहीं कहाँ है। अभी कुछ बनाना है माता रानी के लिए भोग। और भोग पहले इसलिए नहीं बनाई कि एक बार पूजा हो चुकी है, प्रसाद साथ चढ़ चुका है। अभी फिर आराम से गैस साफ़ है ही, बनाऊंगी और फिर चढ़ा देंगे। और 9 दिन ऐसे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मेरे जवारे बहुत अच्छे हुए हैं इस बार। अच्छा लगता है नवरात्रे, चाहे ये वाला नवरात्रा हो या वो वाला, दोनों ही नवरात्रे अच्छे लगते हैं। तो फ़िलहाल चलते हैं, चाय पी लेते हैं। सुबह की चाय के साथ ही ऐसा लगता है बस दिन शुरू हुआ है। तो अभी फ़िलहाल तो बहुत देर हो गई, 10 से ऊपर हो रहा है। तो चाय पीते हैं। शैडो भी लगता है आ रहे हैं। हाँ, आ गए हैं। दूध ढूंढ रहे हैं, इनको मैंने अभी दूध नहीं दिया है, अभी दूंगी। देखो ये दूध ढूंढ रहे हैं। दूध चाहिए इनको, दूध दूध दूध। वो देखो ये बैठ गया। अब इसको गर्मी लगने लगी है। चाय पी ले तो दे रहे हैं। सुबह के नाश्ते के बाद मैं करने लगी थी खाने की तैयारी। तो आज मुझे बनाना था राजमा। पूरी रात पानी में रहने के बाद मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है। अभी चल रही हूँ कुकर चढ़ाने के लिए। पानी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि काफ़ी देर लेता है पकने में। वैसे तो धीमी आंच पे मैं पकाती हूँ, मैं सीटी नहीं लगवाती हूँ, सच कहूँ। और आज ना एक चिड़िया घर में सुबह से आ गई थी बेचारी। वो बाहर के मेन डोर से आई थी, उसके बाद फिर फंस गई। मेरे पूरे घर में नेट लगा, जाली लगी हुई है। वो बार बार जाली में जाके भिड़ रही थी। उसको लग रहा था यहाँ से निकल जाऊँ, वहाँ से निकल जाऊँ। बट वो रोशनी देख के जा ज़रूर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं बार बार सोच रही थी ये निकल जाए। मैंने उसके लिए पानी और दाना भी रखा था ताकि वो भूखी ना रहे। अभी मैं बनाने लग गई हूँ हलवा और हलवा पूड़ी माता रानी को चढ़ाने के लिए घर में, क्योंकि अभी घर में नहीं चढ़ा था। वैसे तो कन्या के दिन चढ़ा था, लेकिन आज लास्ट दिन था तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो मैं हलवा बनाने लग गई थी। हलवा बनाने के बाद इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा पूड़ी भी बना दूँगी, बस फिर चढ़ाने के लिए भोग तैयार हो जाएगा। तो सूजी का हलवा बना रही हूँ अभी। कोई लोग आटे का भी बनाते हैं, लेकिन मैं इस समय सूजी का बना रही हूँ। मैं सारी ही चीज़ें धीमी धीमी आँच पे। एक तो सूजी का छींटा जो आता है ना, सच बता रही हूँ, इंसान अच्छा खासा जल जाए तती जाता है। और मैंने इसको बढ़िया से घी में भून लिया था। भूनने के बाद चीनी डाला, चीनी डालने के बाद सूजी डाली और पानी डाला। बस मेरा हलवा लगभग बन के हो जाएगा रेडी। तो हलवा मेरा बन गया। इसको मैंने प्लेट में रखा है, बाद में इसके पीसेस कट कर दूँगी। सब कुछ करने के बाद लंच बनने लगा, जहाँ पे प्याज है, अदरक, मिर्ची, लहसुन, टमाटर, इन सब का पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट बना के ही मैं राजमा में तड़का लगाऊंगी, क्योंकि पेस्ट वाला तड़का अच्छा लगता है, खड़ा खड़ा नहीं लगता। और जो काट के डाला जाता है उसका टेस्ट अलग आता है। तो राजमा भी मेरा उबल गया है। मैं चेक कर रही थी पका है कि नहीं, लेकिन आप देख सकते हो हाथों से अच्छे से दब रहा था, इसका मतलब है बहुत ही अच्छे से पक गया था। मैं तड़का लगाने लगी। तड़के मैंने तेल डाला। तेल डालने के बाद मैंने खड़े मसाले डाले, जीरा डाला, हींग डाली। उसके बाद मैंने जो भी मसाले पीस के रखे थे, जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, उसका पेस्ट डाल दिया। और अच्छे से चलाने के बाद अभी इसमें जैसे ही ये तेल छोड़ने लग गया था, मैंने इसमें टमाटर को ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद इसको फिर पकाना है, क्योंकि टमाटर भी तेल को बिल्कुल सेपरेट कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा। तो हमारा खाना बन के हो गया रेडी। लंच की थाली आप देख सकते हो, जिसमें कि है राजमा, पूड़ी, और उधर है सब्जी, चावल, मतलब राजमा की सब्जी, चावल है, पूड़ी है, सलाद है। तो किसकी किसकी फेवरेट थाली ये वाली है बताइएगा। और ये देखिए राजमा कितना बेहतर दिख रहा है ना, बढ़िया दिखाई दे रहा है। कलर भी बहुत अच्छा है, टेक्सचर भी अच्छा है। और थोड़ा पानी मैंने एक्स्ट्रा जानबूझ के रखा था, क्योंकि मुझे उससे ना ग्रेवी चाहिए थी, थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी चाहिए थी, इसलिए मैंने पानी को रखा है। थोड़ी देर बाद ये सूख भी जाएगा रखे रखे। और खाने में प्याज और टमाटर, प्याज और खीरा मेन हो जाए तो ऐसा लगता है कि खाना कंप्लीट हो गया है। मुझे तो बिना सलाद के अच्छा नहीं लगता। आप अपना बताना। इस सीज़न में आज पहला दिन है जो मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है। आज मुझे गर्मी लग रही है सच में। और मैं छत से आ रही हूँ शायद इसलिए भी, और गर्मी बढ़ भी गई है। वो चिड़िया अभी तक घर में ही है, निकल नहीं पाई है, पता नहीं कब निकलेगी। मैंने उसको पानी दे दिया था, दाना दे दिया था, तो वो बार बार आके पानी वानी पी रही है।
मेरे बस में नहीं, वरना मैं उसको निकाल देती। मैं कैसे निकालूँ, वो तो ऊपर चली जाती है, नीचे आती ही नहीं है। आई थी वहीं से, लेकिन रास्ता भटक गई। अब पूरे घर में ना जाली लगी है, तो हर खिड़की के पास वो जा रही है, सोच रही निकल जाऊँ, लेकिन वो जाली की वजह से निकल नहीं पा रही है। कोई ना, रात में निकलेगी, जब भी निकलेगी निकल तो जाएगी। पानी वानी पीती रहेगी अपना। चल रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने, बहुत गर्मी लग रही। फ़ैन नहीं चलाई हूँ, भी बात करना था आप लोगों से, इसलिए चल रही हूँ फ़ैन चलाने। शैडो बाहर बैठे हैं, पोछा ओछा लगाते लगाते इतनी देर हो गई। चलो चलते हैं, शाम को लाइव भी करना है, थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद फिर शाम को मिलते हैं आपसे। मैंने सोचा आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन कराती हूँ जाते जाते। तो ये देख लीजिए, माता रानी इधर है जब आ रही है, और सारी मतलब लास्ट वाले दिन ना ऐसी फीलिंग आने लगती है कि कितने दिन बाद अब माता रानी वापस आएंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो परमानेंट हमारे साथ रहती हैं। बट फिर भी इन 9 दिनों की बात ही कुछ और होती है। ये देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। मैं इतना रेडी शेडी क्यों हूँ, क्योंकि मैं लाइव में आई थी, और रेडी कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मुझे आज मन था वाइट वाइट पहनने का, तो फिर मैंने पहन लिया। इतने टाइम छत पे और धुआं धुआं होता है, और कुछ भी कहो यार, वाइट की बात ही कुछ और होती है, चाहे वो ज्वेलरी हो चाहे ईयरिंग हो। और पिंक के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन बढ़िया लग रहा है। आई थी कपड़े उठाने के लिए, मैंने कहा आप लोगों से बात करती हूँ। आज के लाइव में नेट ही नहीं चला मेरा। नेट मतलब बहुत रुक रुक के चल रहा था, ब्रेक हो रहा था, तो मैंने बंद कर दिया। अब मैं काफ़ी टाइम बाद ना ऐसे वाइट कलर का ये गले में पर्ल वाला पहन रही हूँ, क्योंकि पसंद तो मुझे बहुत था, बट वही है ना कि मंगलसूत्र पहने रहती हूँ तो फिर मन ही नहीं करता चेंज करने का, तो यही एक ही चीज़ पहने रह जाती हूँ। अभी चल रही चेंज करने के लिए। चलो चलते हैं कपड़े उठा के नीचे। बहुत सारी मलाई रखी थी, मैंने कहा घी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा दिन रखना सही नहीं। तो धीमी आंच पे घी पक रहा था, थोड़ी देर बाद ये बन के हो जाएगा बिल्कुल रेडी। आज एक लोग अनशन पे बैठे हैं, ये नहीं थे, तो आज ये पूरा दिन खाना नहीं खाया, न टोस्ट खाया, कुछ भी नहीं खाया। लड़का बहुत परेशान करके रखा है। देखो मैं दिखाती हूँ उनको, ये देख लो, बस सोने को चाहिए। यहाँ ठंडा लग रहा है, फैन चल रहा है, तो सो रहे हैं आराम से, उठ भी नहीं रहे हैं, यहाँ से जा भी नहीं रहे हैं अंदर। थोड़ी देर इनसे बात कर लेती हूँ, शायद इनको अच्छा लगे। देखो, उठोगे नहीं? उठो 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 उठो। ऐसे कौन सोता है भाई? ऐसे कौन सोता है? ऐसे कौन सोता है? ऐसे कौन सोता है? ऐसे कौन सोता है? खुजली कर दें? उठो। इतनी तो तुम चोट लगवाए रहते हो, इतनी सारी। एक ठीक नहीं कर दो, एक में दवा लगा के ठीक करो, दूसरी फिर तुम मार लेते हो अपने। उठो उठो, चलो चलो उठो उठो, बहुत सोते हो, बहुत सोते हो, उठो उठो उठ, जल्दी उठ 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 उठो, उठ उठ जाओ, जाओ जाओ। खुजली कर दें? लाओ खुजली कर दें, लाओ। क्या चाहिए? घूम के आने के बाद टोस्ट चाहिए होता है रात में? क्या चाहिए? टोस्ट? टोस्ट चाहिए? दें? रुको दे रहे हैं। पता है, मैं छत पर टहलने के लिए गई थी, और मैं जैसे ही गई तो उसके थोड़ी 2 मिनट बाद एक डॉगी नीचे आया। वो मतलब सीधा नहीं चल पा रहा था, वो टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था, तो शायद मैंने सोचा उसको कोई तकलीफ़ है, लेकिन कुछ देर बाद वो आया, मेरे गेट से थोड़ा आगे गया, और वहाँ जाके ना पहले ची ची किया, फिर बैठा, फिर अचानक से लेट गया, फिर कूँ कूँ करके रोने लगा। मतलब वो ऐसे तड़प रहा था, तो मुझे उसको देख के ना बहुत तकलीफ़ हुई, तो मैं उतर के गई देखने के लिए कि उसको क्या दिक्कत है। लेकिन वो डर के ना उठा और किसी तरीके से वहाँ से चला गया। मैंने सोचा शायद उसको कोई ज़रूरत है, मैं दवा ववा दे दूँ। मन में ये भी आ रहा था कहीं ऐसा ना हो काट ले, कुछ हो। लेकिन बहुत दुख हो रहा था उसको देख के, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था, उसको किसी ने बहुत तेज़ मारा था। वही मुझे देख के ये लगा कि इंसानों में इंसानियत क्या रह नहीं गई है। किसी को ये नहीं समझ में आता कि वो बेजुबान है। अगर एक रोटी के लिए आपके दरवाजे पे बैठे हैं, अगर नहीं दे सकते हो तो प्लीज़ मत दो, लेकिन ऐसे डंडे मार के तो ना भगाओ। पत्थर मार देते हैं, डंडा मार देते हैं, कुछ लोग गाड़ी चढ़ा देते हैं जानबूझ के डॉगी लोगों के ऊपर, किसी जानवर के ऊपर। मतलब हद हो गई है। मतलब ये
कौन सा तरीका है, मेरे समझ के बाहर है। आप किसी जानवर को इतना कैसे तकलीफ़ दे सकते हो यार? मुझसे स्ट्रीट डॉग हो चाहे कोई भी जानवर हो, उसकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती, लोग कैसे तकलीफ़ दे देते हैं। मैं नहीं कर पाती हूँ ऐसा, और लोगों को ये समझ में आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग ऐसे किसी भी जानवर के ऊपर हाथ उठाते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं। अरे मत दो जो नहीं देना है। आपके एक रोटी ना देने से वो मर नहीं जाएगा, बहुत लोग दुनिया में देने वाले हैं। अगर आप नहीं दे सकते तो प्लीज़ मारो मत उसको, अपने दरवाजे से भगा दो, हटा दो, चलेगा। भगाने के और भी तरीके होते हैं, आप डांट के भगा दो, पानी फेंक दो, चला जाएगा। लेकिन ऐसे डंडा मार के यार उसकी लाइफ कैसे तुम लोग बर्बाद कर सकते हो? भगवान ने सबको जीने के लिए बनाया है, जितनी ज़िंदगी जिसकी उसको जीने दो कम से कम। ऐसे पत्थर मार के, डंडे मार के किसी को अपाहिज बना दो, लूला लंगड़ा बना दो, बहुत शर्म की बात है। जो लोग भी ऐसा करते हो, रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ ऐसा मत किया करो। अगर आप नहीं दे सकते हो कुछ, उनको मत दो, लेकिन इतना दर्द मत दो कि वो बेचारा उठने बैठने लायक ना रहे, क्योंकि उनके पास ज़बान नहीं है, बोल नहीं सकते हम लोगों से अपना दर्द। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर कोई करते हो तो। चलो चलते हैं, मूड ख़राब हो गया उसको देख के बेचारे को। चलते हैं, मिलेंगे कल कल फिर किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए भाई, स्पेशली एनिमल्स का। इंसान तो बोल के करवा लेगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।